तो वेलकम दोस्तों, मैं एजाज लद्दन फिर से स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट मैथ्स क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th NCERT मैथ का प्रश्नावली 4.3 का 4 नंबर को यहां पे हल करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप नया हैं तो वीडियो के नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब वाला बटन दबा करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में वीडियो को लाइक शेयर भी करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में का वयुक्त कर्म मतलब उल्टा और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के वयुक्त कर्म का योग 1/3 है, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए, इस प्रश्न में हमें उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। उसकी मतलब रहमान की जो है ना वर्तमान आयु को ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें जो निकालना है ना उसको ही x मान लेंगे। तो हमें निकालना है उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, यानी उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करना है। उसकी मतलब रहमान की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो आइए रहमान के वर्तमान आयु को हम लोग x मान लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखे कि माना कि रहमान की वर्तमान आयु x, अर्थात हमें जो निकालना है उसको x मान लेंगे। अब देखिए प्रश्न में आगे क्या कहा गया है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का वयुक्त कर्म, यानी अभी नहीं बल्कि अब से 3 वर्ष पूर्व जो रहमान का आयु होगा उसका वयुक्त कर्म मतलब उल्टा, और अब से 5 वर्ष पश्चात मतलब बाद में बाद जो आयु है उसी का वयुक्त कर्म मतलब उल्टा का योग 1/3 है। तो आइए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का वयुक्त कर्म निकाल लेते हैं और अब से 5 वर्ष पश्चात मतलब बाद आयु के वयुक्त कर्म को निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पूर्व रहमान का आयु, पूर्व का मतलब पहले। देखिए रहमान का वर्तमान आयु कितना है, x है। तो पूर्व जब निकालेंगे तो x में ना 3 घट जाएगा, यानी 3 वर्ष पूर्व निकाल रहे हैं तो x में 3 घट जाएगा। यानी जब भी पूर्व आयु निकालेंगे तो जितना वर्ष पूर्व निकालेंगे उसी को जाकर के x में घटा देंगे। x मतलब वर्तमान आयु में घटा देंगे। और इसका हमें क्या निकालना है, वयुक्त कर्म उल्टा निकालना है। तो लिख लेंगे तो वयुक्त कर्म बराबर, वयुक्त कर्म का मतलब होता है उल्टा, यानी इसको उल्टा देंगे, यानी x - 3 को लिख लेंगे 1/x - 3। अब इसको उल्टाए कैसे, इसको समझ लीजिए। देखिए x - 3 है यहाँ पे और किसी भी संख्या के नीचे में 1 छुपा हुआ होता है। यदि इसको हम पलटाएंगे तो इसका 1 ऊपर चले जाएगा और x - 3 नीचे चले आएगा। यानी वयुक्त कर्म का मतलब कोई भी संख्या को हम पलट देंगे तो वही वयुक्त कर्म होता है। उसी तरह अगर 2 का वयुक्त कर्म लिखना है तो 1/2, 3 का वयुक्त कर्म 1/3 हो जाएगा। उसी प्रकार x - 3 का वयुक्त कर्म 1/x - 3 हो गया। अब 3 वर्ष पूर्व जो आयु था उसका वयुक्त कर्म तो निकाल लिया ना। अब 5 वर्ष पश्चात जो आयु है उसका भी वयुक्त कर्म उल्टा निकाल लेते हैं। तो आइए यहाँ पे सबसे पहले लिख लेंगे 5 वर्ष पश्चात। पश्चात का मतलब होता है बाद। 5 वर्ष पश्चात रहमान का आयु बराबर, ये सॉरी यहाँ पे आयु है। देखिए जब भी हम पश्चात का आयु निकालेंगे ना तो वर्तमान आयु में जोड़ लेंगे। तो वर्तमान आयु कितना x है, तो x में कितना वर्ष पश्चात, 5 वर्ष पश्चात, तो इसमें 5 जोड़ लेंगे। यानी पूर्व निकालने के लिए घटाते हैं और पश्चात निकालने के लिए जितना वर्ष पश्चात निकालेंगे उसको जाकर के वर्तमान आयु में जोड़ देंगे। तो वयुक्त कर्म क्या होगा यहाँ पे देखिए, तो वयुक्त कर्म मतलब उल्टा देंगे, यानी x + 5 है तो इसका वयुक्त कर्म हो जाएगा 1/x + 5। अब क्या कहता है प्रश्न में उसको देखिए, और दोनों का योग कितना है, 1/3 है। तो इसी बात को हम लोग प्रश्नानुसार में लिख लेंगे कि प्रश्नानुसार 3 वर्ष पूर्व आयु का वयुक्त कर्म 1/x - 3 इसका, और 5 वर्ष
पश्चात जो आयु है उसका वयुक्त कर्म, इन दोनों का योग कितना है, 1/3 है। आइए इसको यहाँ आगे बढ़ा लेते हैं, इसको हल करके x के मान को निकाल लेंगे। तो देखिए नीचे में x - 3 है और यहाँ x + 5 है, यानी दोनों आपस में मैच नहीं कर रहा है, तो एलसीएम निकालने के लिए दोनों को आपस में गुना कर देंगे, यानी x - 3 गुना x + 5, ब्रैकेट का अर्थ गुना होता है। x - 3 मैच कर रहा है तो ये दोनों कट के समाप्त हो जाएगा, बचा क्या, x + 5, ये जाकर के ऊपर 1 से गुना हो जाएगा। तो इसको जब 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा, x + 5 गुना 1, x + 5 ही बचेगा। अब x + 5 यहाँ है, x + 5 यहाँ है, दोनों मैच कर रहा है तो आपस में कट के समाप्त हो जाएगा। x - 3 जो बचा है इसको 1 से गुना करेंगे तो x - 3 गुना 1 कितना हो जाएगा, बीच वाला प्लस लिख लेंगे, x - 3 गुना 1, x - 3 ही बचेगा, बराबर में 1 कितना है, 3 है। आइए इसको और आगे बढ़ा लेते हैं। ऊपर में देखिए यहाँ भी x, यहाँ भी x, तो x + x कितना होता है, 2x होता है। अब यहाँ 5 है, यहाँ -3 है, तो 5 से 3 घटेगा तो कितना बचेगा, +2 बचेगा। अब नीचे आइए, 2 ब्रैकेट है तो दोनों को आपस में गुना कर लेते हैं। गुना करने का तरीका क्या है इसको समझिए। पहला ब्रैकेट का पहला संख्या x को लेंगे, दूसरा पूरा ब्रैकेट ले लेंगे, फिर क्या करेंगे, पहली ब्रैकेट का दूसरी संख्या यानी -3 को लेंगे और दूसरा पूरा ब्रैकेट यहाँ पे ले लेंगे, बराबर करेंगे और बराबर में 1/3 यहाँ पे लिख लेंगे। आइए इसको और भी आगे यहाँ पे बढ़ा लेते हैं। ऊपर में क्या है, 2x + 2 और नीचे में गुना कर लेंगे, x गुना x, x², x गुना 5 + 5x, -3 गुना x, -3x, माइनस प्लस माइनस 5 × 15 बराबर करेंगे और 1 कितना है, 3 है। आइए इसको और भी आगे यहाँ बढ़ा लेते हैं। ऊपर में क्या है, 2x + 2, नीचे आइए जोड़ लेते हैं, जोड़ या घटा लेते हैं। यहाँ पे x² है, देखिए 5x से 3x घटेगा तो कितना बचेगा, +2x, माइनस में कितना है, 15 है, बराबर करेंगे और क्या है, 1/3 है। अब आइए इसको यहाँ ना क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। अब यहाँ पे ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, यानी ये x² + 2x - 15 जाकर के 1 से गुना हो जाएगा और ये 3 जाकर के 2x + 1 से गुना हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले 3 को 2x + 2 से गुना करते हैं, तो 3 गुना 2x हो जाएगा कितना, 3 दूना 6x, बीच में प्लस है, 3 गुना 2 हो जाएगा 6, बराबर करेंगे, x² गुना 1, x², फिर देखिए 2x गुना 1 हो जाएगा कितना, 2x, और -15 गुना 1, -15 हो जाएगा। पक्षों को अदल बदल कर लेते हैं, इधर का सारा टर्म जो है, सारा पद जो है उसको इस तरफ लिख लेंगे, तो x² + 2x - 15 बराबर का चिन्ह देंगे और इस पार जो 6x + 6 उसको इस तरफ लेके चले जाएंगे, तो 6x + 6, यानी पक्षों को जब अदल बदल करेंगे तो किसी भी पद का साइन यानी चिन्ह जो है प्लस माइनस नहीं बदलेगा। अब यहाँ सिंपल सा हमें ये करना है कि यहाँ पे क्या है, x² + 2x - 15। अब देखिए 6x + 6 को बराबर के इस तरफ लेके आएंगे, तो यहाँ 6x के आगे में साइन कुछ भी नहीं तो कितना है, प्लस है, इस तरफ आएगा तो हो जाएगा -6x, और +6 को इस तरफ लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा 6, बराबर करेंगे, इस तरफ कुछ भी नहीं बचा तो यहाँ पे 0 लगा लेंगे। अब आइए इसको यहाँ पे सॉल्व करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। x² वाला कोई भी पद नहीं है तो यहाँ पे लिख लेंगे x²। अब देखिए +2x - 6x, तो घट के हो जाएगा -4x, -15 - 6 हो जाएगा -21, बराबर करेंगे 0। अब यहाँ पे हमें द्विघात समीकरण मिल चुका है, तो आइए द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके इसके x के मान को निकाल लेते हैं। अब ये रहा मेरे पास द्विघाती सूत्र, यानी x बराबर ये द्विघाती सूत्र है, तो इस सूत्र को प्रयोग में लाने से पहले आइए समीकरण से जो है ना, समीकरण से a, b और c के मान को निकाल लेते हैं। तो आइए लिख लेंगे यहाँ मतलब समीकरण में a होता है वह संख्या जो x² के साथ गुना के रूप में रहे, तो x² के साथ गुना के रूप में कोई भी संख्या जब नहीं रहेगा तो हम आगे 1 समझते हैं, तो a बराबर 1 हो जाएगा। b होता है वह संख्या जो x के साथ गुना के रूप में रहे, तो x के साथ गुना के रूप में -4 है, तो b बराबर -4। c होता है अचर पद, बिना x वाला पद, यानी ये जो अंतिम में -21 है ना, बिना x वाला पद, इसी को हम c कहेंगे, यानी -21। अब द्विघाती सूत्र का प्रयोग कर लेते हैं, तो उससे पहले लिख लेंगे द्विघाती सूत्र से, और सूत्र अपने पास है -b ± √/(b²
b² माइनस 4ac बट्टा में 2a है। अब मानों को ऊपर से यहाँ पे रख लेंगे, बराबर का चिन्ह देंगे, बट्टा लगा देंगे। ये माइनस सूत्र था, इसको तो लगा ही लेंगे यहाँ पे। अब देखिए b का मान कितना है, -4, तो b -4, उसके बाद है प्लस माइनस रूट ओवर, यहाँ पे है, यहाँ पे b² है ना, और b का मान कितना है -4, तो -4 b पर स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर लगा देंगे, माइनस का चिन्ह लिखाएंगे और यहाँ पे कितना है 4 गुना लिखेंगे। a का मान कितना है 1 है और c का मान -21, तो यहाँ पे लिख लेंगे -21 ओवर रूट है। उसके बाद देखिए 2 है, 2 लिख देंगे। a का मान कितना है, a का मान 1 है तो यहाँ पे 1 लिख लेंगे। आइए इसको और भी आगे बढ़ा लेते हैं, बराबर का चिन्ह देंगे। अब देखिए ब्रैकेट यहाँ से हटेगा तो ये माइनस माइनस गुना होकर के प्लस हो जाएगा, तो +4 आगे में प्लस लिखा नहीं जाता है। उसके बाद क्या है, प्लस माइनस रूट ओवर करेंगे। जब भी किसी माइनस वाला संख्या पर स्क्वायर रहेगा, पावर 2 रहेगा, तो इसका माइनस समाप्त हो जाएगा। तो 4 पर स्क्वायर मतलब 4 गुना 4, 4 चौके 16। अब यहाँ देखिए माइनस और ये माइनस गुना होकर के प्लस हो जाएगा, और 4 गुना 1 4, और 4 को जब 21 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 84। नीचे में देखिए 2 गुना 1 2 हो जाएगा। अब आइए इसको और भी आगे बढ़ा लेते हैं, बराबर करेंगे, बट्टा का चिन्ह देंगे। ऊपर में देखिए 4, उसके बाद प्लस माइनस ओवर रूट करेंगे, 16 + 84 हो जाएगा 100, और बट्टा में कितना है 2। इसको और आगे बढ़ाइए, 4 है, 4 लिखेंगे, प्लस माइनस को लिख लेंगे। उसके बाद 100 का वर्गमूल कितना होता है, 10 होता है, और बट्टा में कितना है 2। अब x का हमें 2 मान प्राप्त हुआ, यानी एक बार प्लस में लेंगे मान को और एक बार इस माइनस में लेंगे। तो आइए उसी बात को यहाँ पे आगे कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए हम सबसे पहले प्लस लेंगे, तो यहाँ पे लिख लेंगे प्लस लेने पर, क्या लेने पर, प्लस लेने पर, तो x बराबर करेंगे और 4 लिखेंगे, पहले प्लस वाला चिन्ह को लेंगे, उसके बाद कितना है 10, और बट्टा में कितना है 2, बराबर करेंगे। 4 + 10 हो जाएगा 14, बट्टा में 2, 2 1 कम 2, 7 दूने 14 बराबर 7। अब प्लस में तो ले लिए, अब माइनस वाला साइन को लेंगे, तो यहाँ पे लिख लेंगे माइनस लेने पर, यानी x बराबर करेंगे, यहाँ पे 4 है 4 लिखेंगे, माइनस वाला साइन को लेंगे, और उसके बाद क्या है 10 बट्टा में 2, यानी एक बार प्लस को लेना है, एक बार माइनस को लेना है, जिससे x का हमें 2 मान प्राप्त होगा। तो 4 से 10 घटेगा तो -6, और बट्टा में हो जाएगा 2, इसको काट देंगे तो हो जाएगा -3। अतः x का हमें 2 मान प्राप्त हुआ है, तो लिख लेंगे x बराबर 7, और दूसरा मान हमें कितना प्राप्त हुआ, -3। अब देखिए x का कौन सा मान होगा, 7 होगा कि -3 होगा, उसको समझिए। देखिए x हमने किसको माना था, रहमान के वर्तमान आयु, आयु का मतलब क्या होता है, उम्र। तो किसी भी व्यक्ति का उम्र कभी माइनस में होगा, नहीं होगा ना। हम कभी भी कहते हैं कि किसी का उम्र -14 साल है, -10 साल है, नहीं ना। तो यहाँ पे जो x का मान जो है, रहमान का वर्तमान आयु जो है, ये नेगेटिव में नहीं होगा। इसके बाद इसका मतलब -3 नहीं होगा, यानी रहमान का उम्र जो है, x का मान कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो सिंपल सा यहां पे लिख लेंगे कि क्योंकि आयु नॉट इक्वल टू नेगेटिव, शॉर्ट में लिखें, आप भाषा में भी लिख सकते हैं कि क्योंकि आयु ऋणात्मक नहीं होता है, इस बात को भी लिख सकते हैं। तो आयु कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, तो इस नेगेटिव मान को हम नहीं लेंगे। तो यहां सिंपल सा लिख देंगे, अतः रहमान का वर्तमान आयु, रहमान का वर्तमान आयु बराबर, रहमान के वर्तमान आयु को हमने x माना, और x का मान हमें कितना प्राप्त हुआ है, 7, तो यहाँ पे लिख लेंगे 7 वर्ष। यानी आयु पॉजिटिव में होता है, इसलिए 7 को लिए, -3 को नहीं लिए। यही अपना हो जाएगा आंसर। इस तरह का और भी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।